जी तो स्टूडेंट्स, हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स और उनके फंक्शंस। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का एक ऐसा मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड है और इट इज़ मेड अप बाय नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी। आज हमने डिस्कस करना है कि जो उसकी दो टाइप्स हैं, जिसमें से एक टाइप जो थी वो थी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो दूसरी टाइप थी वो थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो दो टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इन दोनों के सेल्स के अंदर जो फंक्शंस हैं वो क्या है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इनको हम शॉर्टकट में SER के साथ भी एब्रीवेट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं जिनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए हम इनको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लेट्स स्टार्ट इट्स फंक्शंस। पहला जो फंक्शन है इनका वो बेसिकली है लिपिड बायो सिंथेसिस। सेल्स के अंदर जो लिपिड्स की सिंथेसिस होती है, स्पेशली इन केस ऑफ लिवर सेल्स, जो है वो लिपिड्स को सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रॉम प्रोटीन्स, या लिपिड्स की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन। तो ये जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं जिनमें लिपिड की सिंथेसिस इन्वॉल्व होती है, दीज काइंड्स ऑफ रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद जो सेकंड फंक्शन है वो है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, जैसे कि मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था आपको कि जो हमारे मसल्स होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं जिनको हम मसल फाइबर्स कहते हैं, उनके अंदर भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होती हैं। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं ये वहाँ पे कहलाती हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनको हम वहाँ पर मसल सेल्स के अंदर इनको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, इनका काम ये होता है कि जो नर्व्स मसल्स तक नर्व इम्पल्स लेकर आते हैं, मोटर नर्व्स, उन की जो इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, उस इंफॉर्मेशन को, नर्व इम्पल्स को, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस मसल के अंदर डीप ले जाती हैं टू मसल फाइबर्स एंड देन टू द सार्कोमियर्स, जहाँ पे फिर वो कंट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है। तो दैट इज़ वाई ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये भी एबिलिटी रखती हैं कि इनमें नर्व इम्पल्स की जो है वो कंडक्शन हो सके। उसके बाद थर्ड रोल जो है इनका वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फूड एडिटिव्स और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स। ये जो प्रोसेस है दैट इज कैरिड आउट बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरह जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस भी सेल्स में परफॉर्म करती हैं। अब एक फंक्शन जो है जो कि दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का
कॉमन फंक्शन है और वो है मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ठीक है, कि जो सेल है उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट भी रिक्वायर्ड होती है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों किस्म के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, ये दोनों मिलकर सेल के अंदर एक मैकेनिकल सपोर्ट का रोल प्ले करती हैं। तो ये बेसिक फंक्शंस हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम एब्रीवेट करते हैं विथ RER। इसको हम RER से रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इससे इसकी वजह ये है, इसकी सरफेस के ऊपर होते हैं राइबोसोम्स, तो उसकी वजह से इसकी जो आउटर सरफेस है इट गिव रफ अपीयरेंस, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक फंक्शन तो इसका भी वही कॉमन फंक्शन है कि इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल। ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और दूसरा इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि इस पे चूंकि राइबोसोम्स होते हैं, तो दीज आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनको साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस कर, साइटोप्लाज्म में जो है वो बहुत सारी प्रोटीन्स इस तरह की होती हैं जिनको हम साइटोप्लाज्म में ओपनली सिंथेसाइज नहीं कर सकते। अगर वो ओपनली सिंथेसाइज हों तो वो प्रोटीन्स फिर या तो सेल्स के कंपोनेंट्स को खुद डाइजेस्ट कर देंगी या फिर वो डाइजेस्ट हो जाएंगी। तो दैट इज व्हाई बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स जो सेल के अंदर एक कंपोनेंट से दूसरे, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर होनी होती हैं, वो प्रोटीन्स जो सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में या एक सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक शिफ्ट होती हैं या फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल ट्रांसफर होती हैं, उन वो जो तमाम प्रोटीन्स होती हैं, दीज आर सिंथेसाइज्ड बाय सच टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी सरफेस पे वो प्रोटीन्स बनती हैं एंड देन फ्रॉम दीज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो प्रोटीन्स जो हैं वो ट्रांसफर होती हैं टू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फिर वहां से वो प्रोटीन ट्रेवल कर जाती हैं टू गोल्गी apparatus and then further they are processed and then they are transported to the different body parts.